students, welcome in science class. I hope you all are safe and doing well at your places. So students, in the previous session we have started with why do we fall ill. Okay, that is our new chapter from the biology portion, chapter number 13, why do we fall ill, in which we have discussed about acute and chronic diseases. Okay, so let's study more about the diseases. But before starting today's session, I would like to share the learning outcomes that you are going to achieve after completing today's topic. You will be able to list the various causes of the diseases, differentiate between infectious and non-infectious diseases, appraise the working of antibiotics, list the means of spread of infectious diseases. Okay, so these are the outcomes that you are going to achieve after completing today's topic. So let's start with the today's session. The first we will study about causes of diseases. Okay, all of you know that most of the diseases will have many causes rather than one single cause. किसी भी डिजीज का एक ही कॉज नहीं होता है, बहुत सारे उसके साथ और कॉजेज भी इंक्लूडेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ सम बेबी और एनीवन इज सफरिंग फ्रॉम लूज मोशंस. ओके, कोई बेबी है वो उसको लूज मोशंस हैं, ठीक है. सो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ दैट? हम सब क्या बोलेंगे कि उसको इन्फेक्शन हो गया, ठीक है. बट द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, वेयर डिड द इन्फेक्शन कम फ्रॉम? वो इन्फेक्शन आया कहाँ से है? कहाँ से आया? बाय टेकिंग अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर. अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्यों है? मे बी इसका मतलब उसके आसपास की सैनिटेशन या हाइजीनिक कंडीशंस अच्छी नहीं है. ओके, और भी तो एरिया, उस एरिया में बच्चे रहते हैं, उनको क्यों नहीं ये प्रॉब्लम हुई, उसी को क्यों हुई? दैट इज मे बी ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज. उसकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं है. अब उसी की इम्यूनिटी अच्छी क्यों नहीं है ना? उस बेबी की इम्यूनिटी वीक क्यों है? उसको बैलेंस डाइट नहीं मिलती है, उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है. अब उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है तो दैट कम्स टू द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ देयर फैमिली. ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, एक मेन रिस्पॉन्सिबल जो है फैक्टर वो तो है, पर उसी के साथ और अदर फैक्टर्स भी हैं जो उसमें क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. सो हियर वी कैन डिवाइड द कॉजेज ऑफ डिजीजेस इनटू टू टाइप्स. वन इज इमीडिएट कॉज and other one is the contributory cause. Okay, so the first one is immediate causes. This is the first level of cause. जो एकदम से किस वजह से डिजीज हुई है ना, तो उसका इमीडिएट कॉज क्या होता है? दैट इज द वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स एक्सेट्रा. ठीक है, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं. सो दैट आर द इमीडिएट कॉजेज, जिन्होंने एकदम से उस बीमारी को क्या किया है, कॉज किया है, इनिशिएट्स दिया है. बाकी तो अदर सब क्या है, उसके कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं. नेक्स्ट, अब जो कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज हैं, इनको आप और क्या कह देते हो, इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर्स भी कह देते हो. इसमें अब कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? वन इज द पुअर हेल्थ ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइट. हो सकता है ना कि उसको प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिली, तो जिसकी वजह से उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है. सो दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ कॉज. मे भी हो सकता है किसी बच्चों में कोई बीमारी जो है वो जेनेटिकली भी होती है. ठीक है, कुछ डिजीजेस बेटे ऐसी भी होती हैं जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होती हैं फ्रॉम द पेरेंट्स. ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है. मे बी, और थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज और पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस. दिस इज द थर्ड लेवल ऑफ कॉज. ओके, सो प्रॉपर आसपास की कंडीशंस अच्छी नहीं है, ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, पब्लिक क्लीनिनेस नहीं है, कोई सर्विसेज वहां पर अच्छे से प्रोवाइड नहीं होती हैं, पॉवर्टी है. सो दिस इज द थर्ड लेवल ऑफ द कॉज एंड दीज ऑल कॉन्ट्रीब्यूट. ये सभी फैक्टर्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. ओके, कि कोई भी डिजीज किसी भी इंसान को हो तो ये सारे फैक्टर्स भी उसमें
कॉन्ट्रीब्यूटरी आते हैं. So students, in the previous session we have studied the types of diseases on the basis of duration of infection. ठीक है, कितने टाइम के लिए कोई डिजीज रहती है. तो अब दूसरी टाइप ऑफ डिजीज कौन सी, टाइप्स ऑफ डिजीजेस कौन सी हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव एजेंट, कि उनका कॉजेटिव एजेंट कैसा है. ओके, सो दे आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज द इन्फेक्शियस डिजीजेस, जिसको आप कम्युनिकेबल डिजीजेस भी बोल देते हैं, बिकॉज दे गेट transferred from one infected person to healthy one. Okay, because these are caused by infectious microbes. Microbes cause करते हैं, तो microbes तो इधर से उधर easily क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं. नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जो नॉन कम्युनिकेबल हैं, नॉन कम्युनिकेबल मीन्स दे डू नॉट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड वन टू हेल्दी वन. और नॉन इन्फेक्शियस हैं मतलब उनको माइक्रोब्स कॉज नहीं करते हैं, वो आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो आपको डिजीज है. ठीक है, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, तो दीज आर नॉन कम्युनिकेबल, ये आगे ट्रांसफर नहीं होती हैं. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द टू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज ड्यू टू अटैक ऑफ द पैथोजेंस. बेटे पैथोजेंस क्या होते हैं, दीज आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो organisms. Non-infectious diseases caused by factors other than pathogens. Microbes के अलावा बेटे कोई डेफिशिएंसी डिजीज भी हो सकती है. ठीक है, जैसे क्वाशकर है, ग्वाइटर है, ये सब आपकी डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं. ठीक है, तो ये भी किसके अंडर आती है, नॉन इन्फेक्शियस के अंडर आती हैं. कॉज्ड ड्यू टू एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, बाहरी फैक्टर्स हैं, और ये किसकी वजह से है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स, आपके बॉडी के अंदर फैक्टर्स की प्रॉब्लम की वजह से है. These transmitted from one person to another, that's why they are called communicable diseases. Do not get transmitted from one person to another, that's why they are called non-communicable diseases. Transmission of diseases occurs through direct contact or some medium. ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकती है और कुछ अदर मीडियम से भी हो सकती है. वी विल फाइंड ये कौन कौन से मीडियम्स हैं, दैट इज एयर, वाटर एंड वेक्टर्स, इनके बारे में हम और पढ़ेंगे. ट्रांसमिशन इन केस ऑफ हेरिडिटरी डिजीजेस, अगर वो हेरिडिटरी है, ठीक है, मतलब जेनेटिकल डिजीज है, तो वो पेरेंट्स से बच्चों में आती है. ओके, अदरवाइज जो बाकी की डिजीजेस हैं अदर देन जेनेटिक, वो इस तरह से ट्रांसमिट नहीं होती हैं. कम्युनिटी हाइजीन कैन रिड्यूस द अक्रेंस ऑफ दीज डिजीजेस. अगर आप अपने आसपास सफाई रखेंगे, ठीक है, आपका एरिया साफ सुथरा रहेगा, तो ऑब्वियसली पैथोजेंस ग्रो नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली चांसेस ऑफ दीज डिजीजेस जो है वो कम हो जाएंगे. और यहाँ कम्युनिटी हाइजीन इज इनइफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द अक्रेंस ऑफ दीज डिजीजेस. ओके, तो एग्जांपल्स आर कॉलेरा, मलेरिया, मेनी मोर. और इधर क्या है, डायबिटीज एंड ग्वाइटर. So students, in this chapter we will learn more about infectious diseases. Okay, कैसे कॉज होते हैं, वो कैसी स्प्रेड होती हैं, ठीक है, कैसे कैसे ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, दैट वी विल स्टडी. ओके, सो फर्स्ट इज द इन्फेक्शियस एजेंट्स. अब कौन कौन से एजेंट्स हैं, उनके कॉजेटिव एजेंट्स कौन कौन से हैं, दैट आर कॉल्ड पैथोजेंस. एज आई टोल्ड यू, द पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीज. सो वेरियस कैटेगरीज आर देयर. फॉर एग्जाम्पल वायरसेस. ओके, हम इनको कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो डिजीजेस कॉज करते हैं. वायरसेस कौन कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स. ठीक है, बैक्टीरिया, इट कॉज टाइफाइड, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रैक्स. फंजाई, स्किन इन्फेक्शंस लाइक रिंगवॉर्म, एथलीट्स फुट. ठीक है, मेनली हमारे स्किन इन्फेक्शंस जो है वो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं. प्रोटोजोन्स कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, मलेरिया, काला अजार. ठीक है, और मल्टी सेलुलर वॉर्म्स, कुछ वॉर्म्स होते हैं वो भी डिजीज कॉज करते हैं. ठीक है, दैट इज एस्केरियासिस एंड एलिफेंटियासिस. ठीक है, तो हमने क्या किया, इन इन्फेक्शियस एजेंट्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. अब क्यों जरूरत है इनको डिवाइड करने की, हमने क्यों नहीं इनको एक ही जैसा रहने दिया. हाँ जी भाई, पैथोजेंस है वो कॉज करते हैं डिजीजेस को, हमने इनको कैटेगराइज क्यों किया.
Okay, why is it important that we think of these infectious agents in categories? हमने इनको क्यों किया? क्योंकि बेटे इनको डिवाइड करने का हमारा पर्पस ये है क्योंकि हर एक इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, अगर आपको वायरल प्रॉब्लम है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चाहिए, अगर आपको बैक्टीरियल है तो उसके अकॉर्डिंग चाहिए, फंगल या वर्म ने कोई डिजीज कॉज करी तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चाहिए. So on the basis of their categories we are able to find the way of treatment कि which kind of treatment we have to give. Okay, the purpose of dividing infectious agents into different categories is to decide the kind of the treatment to use. Okay, because the same drug will not work against a microbe belonging to a different group. कि अगर आपने वायरस के अगेंस्ट, वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो मेडिसिन खाई है तो वो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी? क्योंकि भाई सबके अपने लाइफ प्रोसेसेस हैं, सब अपने अपने तरीके से अपना मतलब फंक्शनिंग है, उनकी बॉडी की फंक्शनिंग है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सबको मालूम है वायरसेस कहाँ रहते हैं? लिव इनसाइड द होस्ट सेल्स, क्योंकि जब तक वो होस्ट सेल से बाहर है दे आर बिहेविंग लाइक अ नॉन लिविंग. ठीक है, वो तो होस्ट सेल के अंदर एंटर करेंगे तभी वो सर्वाइव करेंगे एंड दे आर यूजिंग द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल. ठीक है, वेयर इज बैक्टीरिया रेयरली डू, जबकि बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है. तो अब क्या करोगे आप? वायरस के लिए जो मेडिसिन यूज करोगे वो बैक्टीरिया के लिए भी करोगे? नो, नहीं कर सकते. द अनदर एग्जाम्पल इज वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली, जबकि वॉर्म्स जो है दे मल्टीप्लाई वेरी स्लोली इन कंपैरिजन. सो हमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स, ठीक है, वी कैन यूज मेडिसिन. हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेडिसिन चूज करते हैं, यूज करते हैं. ओके, सी दिस इज एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? अगेंस्ट बैक्टीरिया. ठीक है, आप इनको सिर्फ अगेंस्ट बैक्टीरिया ही यूज कर सकते हैं. पर होते क्या है एंटीबायोटिक्स? These are chemical substances obtained from microorganisms like bacteria and fungi that inhibit the growth of other microorganisms. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाया है और उन्हीं के अगेंस्ट हम क्या कर लेते हैं? उनको यूज कर लेते हैं. दे इनहिबिट देयर ग्रोथ. ओके, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन. ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटेटम. ओके, नाउ अब ये वर्क कैसे करता है? एंटीबायोटिक आप कह रहे हो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, पर कैसे करता है? ठीक है, ये क्या करता है एंटीबायोटिक? इट ब्लॉक्स द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है. ये सेल वॉल बनाने वाले प्रोसेस को रोक देता है. बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल बनाने वाला प्रोसेस है उसको रोक देगा तो प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं बनेगी. ठीक है, बैक्टीरिया सेल वॉल नहीं बनाएगा तो वो डाई कर जाएगा. तो इस तरह से एंटीबायोटिक क्या करते हैं? अफेक्ट्स बैक्टीरिया. ठीक है, तो क्या एंटीबायोटिक्स ह्यूमन सेल्स को इफेक्ट करेंगे? नो. क्यों करेंगे? क्योंकि ह्यूमन सेल्स तो कोई सेल वॉल बनाते ही नहीं है, एज दे डोंट मेक एनी सेल वॉल. ओके, इसीलिए जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो वो हमें अफेक्ट नहीं करते हैं, हमारे सेल्स को अफेक्ट नहीं करते हैं. दे ओनली अफेक्ट द बैक्टीरिया, पैथोजन जो बाहर से आया है. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक एंटीबायोटिक जो है वो एक ही बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती होगी. वो कॉमनली जो है बहुत सारी एंटीबायोटिक्स कैन वर्क अगेंस्ट मेनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया रेदर देन सिंपल वर्किंग अगेंस्ट वन. और आपने देखा भी होगा डॉक्टर्स कई बार क्या करते हैं, एक ही एंटीबायोटिक, इसको ये प्रॉब्लम है, जो थोड़ी बहुत कॉमन होते हैं ना उनको एक जैसी ही एंटीबायोटिक्स दे देते हैं. ठीक है, बिकॉज दैट आर इफेक्टिव अगेंस्ट दैट बैक्टीरिया. वो अलग अलग स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी क्या होती हैं? इफेक्टिव होते हैं. अंडरस्टूड? एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस. अब आपको वायरल हो गया है तो आप क्या एंटीबायोटिक खाओगे? नहीं ना, क्योंकि वायरसेस तो कोई सेल वॉल बनाते ही नहीं है. अंडरस्टूड? तो वो ऐसा कोई पाथवे यूज ही नहीं करते, तो एंटीबायोटिक्स जाके अफेक्ट क्या करेंगे? वायरसेस को. ठीक है, तो इसीलिए वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव. सी दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पेप्टिक अल्सर.
ठीक है, ये एक प्रॉब्लम थी जो काफी साल पहले ये माना जाता था कि किस वजह से हो रही है। ये नहीं मालूम था लोगों को कि इसका कोई कॉजेटिव एजेंट है, कोई पैथोजन इसको कॉज कर रहा है। दे वर थिंकिंग दैट कि ये ऐसा लाइफस्टाइल हो गया है हमारा, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से स्टमक में एसिड ज्यादा बन रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से अल्सर्स हो जा रहा है। अंडरस्टूड। और ये होता कहाँ है? ड्योडिनम में होता है। ड्योडिनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है, जो कर्व शेप्ड पार्ट है, वहां होता है। ठीक है, एसिडिटी होती है, पेन होती है, ब्लीडिंग इन द स्टमक होता है। दीज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। लेकिन द टू साइंटिस्ट, ठीक है, उन्होंने ये फाइंड आउट किया। कौन थे? रॉबिन वैरन एंड बैरी मार्शल। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया कि जिन पेशेंट्स में या जिनको ये प्रॉब्लम थी पैप्टिक अल्सर की, उनमें ये बैक्टीरिया मिल रहा है, दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, दिस इज द मेन कॉजेटिव एजेंट। उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जब आप इस बैक्टीरिया को मार दे रहे हो ना, इसको किल कर दे रहे हो, खत्म कर दे रहे हो बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने एंटीबायोटिक भी बनाई थी। तो जब आप उनको खत्म कर दे रहे हो तो तब वो प्रॉब्लम खत्म हो जा रही है। ठीक है, सो बाय देयर फाइंडिंग्स, उन्होंने जब ये फाइंड आउट किया और इसके अगेंस्ट कल्चरिंग करके मेडिसिन बनाई, ठीक है, इस बैक्टीरिया को, तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो बहुत टाइम से क्रॉनिक बनी हुई थी, दैट विल बिकम एक्यूट। ठीक है, तो इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, मार्शल और वैरन को, इन 2005, ओके, फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। Students, these are few examples of the infectious agents. Okay, the first one is SARS virus. ये SARS virus की पिक्चर है। ठीक है, ऐसी रिजेंबल करती हुई पिक्चर आपने आजकल किसकी देख रहे हो? कोरोना वायरस की। ओके, दैट इज द क्राउन शेप। सो सार्स वायरस, सार्स क्या होता है? स्वियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टेफाइलोकोकाई। इट्स अ बैक्टीरिया जो कॉज करता है एक्ने। इट कॉजेज एक्ने। एक्ने आप रिजेंबल कर सकते हैं लाइक ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पिंपल्स। ओके, इट इज रिजेंबलिंग टू दैट, आप उसको एक्ने बोल सकते हैं। और कोकाई आप उन बैक्टीरिया को कहते हैं दैट आर स्फेरिकल इन शेप। दिस इज ट्रिपैनोजोमा। ओके, ट्रिपैनोजोमा, ये वाले हैं ट्रिपैनोजोमा। इट इज प्रोटोजोआ जो कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। दिस वन इज एस्कैरिस। देखो, ये राउंड वॉर्म है, इसकी बॉडी कैसी है? राउंड है। ठीक है, कल भी आपको बताया था राउंड वॉर्म्स जो होते हैं दैट कम्स अंडर द निमेटोड्स। प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड दैट दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ निमेटोड्स। इनको निमेटोड्स कहते हैं। दैट आर, आप सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हो? राउंड वॉर्म्स, बिकॉज ऑफ देयर सिलेंड्रिकल बॉडी। ओके, इट कॉजेज एस्केरियासिस। ये मेनली इंटेस्टाइन में मिलता है। ओके, इट इज लेशमेनिया। ठीक है, ये रे लेशमेनिया, दीज आर लेशमेनिया। ये प्रोटोजोआ है, इट कॉजेज काला आजार। So students, till now we have discussed about various infectious agents. ठीक है, कौन कौन से हैं, कैसे आप उनको कैटेगराइज करते हो, क्यों कैटेगराइज किया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज देयर मीन्स ऑफ स्प्रेड। ठीक है, आप इनको कम्युनिकेबल कहते हो, तो कम्युनिकेबल कैसे है, मतलब स्प्रेड कैसे कर जाते हैं। सो द फर्स्ट वन इज एयरबॉर्न डिजीजेस, मतलब जो एयर के जरिए माइक्रोब्स, ठीक है, इधर से उधर फैल जाते हैं, दैट इज एयरबॉर्न डिजीजेस। सो इसके अंदर कौन से आते हैं एग्जाम्पल्स? कॉमन कोल्ड, कफ, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, कोरोना, जो आजकल पैंडेमिक चल रहा है। ठीक है, यू आर मच अवेयर्ड रिगार्डिंग दैट, है ना, उसका आपको ज्यादा मालूम है। सी दिस पिक्चर केयरफुली। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ कफिंग एंड स्नीजिंग व्हाट हैपन्स। ठीक है, क्या होता है? जो ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कफिंग और स्नीजिंग, दे स्प्रेड आउट इन द एयर। अब वो स्प्रेड किस तरीके से होते हैं? जो लार्जर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो तो आपके 2 मीटर के एरिया के अंदर ही ग्राउंड पे गिर जाते हैं। ओके, सेटल टू ग्राउंड इन अ फ्यू सेकेंड्स। जो आप किसके केस में कहते हो? कोरोना के केस में कह रहे हो। ठीक है, इसीलिए क्या कह रहा है? 2 मीटर की दूरी है बड़ी जरूरी। यही आजकल बोल रहे हैं ना हम, वी आर मेंटेनिंग डिस्टेंस, वो इसीलिए बोल रहा है।
ठीक है। और जो हैवी ड्रॉपलेट्स होती है, सॉरी, जो लाइटर वन होती है, वो क्या करती है, वो दूर दूर तक फैल जाती हैं, वो हवा में ज़्यादा टाइम रहती है तो वो दूर तक चली रहती हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन होगी तो क्या होगा, ये तो अगर आप ओवर क्राउडेड एरिया में है ना बेटा जी, तब तो ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सो आपको ओवर क्राउडेड, ठीक है, और ऐसे एरियाज जो है वो क्या करने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए। सो आपके घर जो है वो क्या होने चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए, क्योंकि ताकि ये जो आपके स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं ये क्या हो सके, वेंटिलेशन से बाहर जा सके। अंडरस्टूड। द नेक्स्ट मीन्स ऑफ स्प्रेड इज वाटर, वाटर के जरिए, ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीजेस। अब ये डिजीजेस कैसे होती हैं, ठीक है, अनक्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, सेफ डिस्पोजल अगर नहीं हो रहा है फिकल मैटर का, ठीक है, सो देन क्या होगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, मेनली व्हाट हैपन, क्या होता है बेटे, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो उसका फिकल मैटर है, उसमें क्या होता है, माइक्रोब्स के, क्योंकि वह इन्फेक्टेड है ना, तो उस माइक्रोब्स के उसमें क्या होते हैं, एग्स होते हैं, ठीक है। तो अगर वो मानो फिकल मैटर जो है वो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं होते हैं, ठीक है, प्रॉपर उनका कोई चैनल नहीं है डिस्पोजिंग का, तो वो किस में मिल जाएगा, वाटर में मिल जाएंगे, और वाटर कंटेमिनेट हो जाएगा, वो आपका सेफ नहीं रहा पीने के लिए, तो जो पी लेगा उसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग चले गए, तो उसको वो क्या कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं। सो इस तरह से वाटर के जरिए डिजीजेस जो है वो स्प्रेड होती हैं। Now read this one. Diseases caused by ingestion of water contaminated by human or animal excrement. Okay, excretion. That is their waste material which contain pathogenic microorganisms. That means any disease which is transported and supported by water is called waterborne diseases. The examples are cholera, typhoid, amoebic dysentery, bacillary dysentery. Okay, diarrhea वो भी इसमें आता है, ठीक है। सो दीज आर वाटर बॉर्न डिजीजेस। सो इससे प्रिवेंट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, एक तो ये होना चाहिए, और सेफ डिस्पोजल ऑफ देयर एक्सक्रीटरी मटीरियल। ओके, द नेक्स्ट मीन्स ऑफ स्प्रेड इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। हम इनको एसटीडीज भी कह देते हैं, ठीक है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसमें एग्जांपल्स आते हैं साइफिलिस, ठीक है, और एड्स। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कौन कॉज करता है इसको, वायरस कॉज करता है। द नेम ऑफ द वायरस इज HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, अब एड्स जो है ना बेटा जी, ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से तो होता ही है, ठीक है। अदर जो आपके फिजिकल कॉन्टेक्ट से है, जैसे हैंड शेकिंग, ठीक है, रेसलिंग, इनसे नहीं होता है, ठीक है। हग करने से या हैंड शेक करने से या रेसलिंग से, कोई अदर मीन्स से जिसे आप एक दूसरे को टच कर रहे हो, उससे ये प्रॉब्लम या ये डिजीज स्प्रेड नहीं होती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने के अलावा ये कैसे स्प्रेड हो सकती है, थ्रू ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में आपका ब्लड आता है, ठीक है, तब आपको ये प्रॉब्लम या किसी को ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, पर्सन में गेट इन्फेक्टेड, और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। सो इस तरह से ये कम्युनिकेबल हो गई, सेक्सुअली तो है ही है, उसके अलावा दीज आर अदर रीजंस, अदर मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ एड्स। द फोर्थ कैटेगरी इज स्प्रेड ऑफ डिजीजेस थ्रू वेक्टर्स, ठीक है। कुछ कैरियर्स होते हैं जो डिजीज पॉजिटिव एजेंट्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। आप उनको क्या कहते हो, वेक्टर्स कहते हो। सो व्हाट आर वेक्टर्स, वेक्टर्स आर कैरियर्स ऑफ द डिजीज और इन्फेक्शन। वेरियस एग्जाम्पल्स आर देयर। सो हेयर इज द एग्जाम्पल्स ऑफ मॉस्किटोज, ठीक है, आपको मालूम है मॉस्किटोज का। दिस इज एडीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो क्या कॉज करता है, कॉज तो नहीं करता है, लेकिन ये किसके पॉजिटिव एजेंट को लेके घूमता है, येलो फीवर एंड डेंगू। बेटे वेक्टर को खुद डिजीज नहीं होती है, ये सिर्फ उस पॉजिटिव एजेंट को कैरी करता है,
अंडरस्टूड? जैसे एनोफ्लीज फीमेल मॉस्किटो होता है, ठीक है, दैट स्प्रेड मलेरिया, जो मलेरिया को स्प्रेड करता है, ठीक है, और मेनली फीमेल ही करती हैं। वाई फीमेल ओनली? क्योंकि फीमेल को बेटे अपना एग ले करने के लिए क्या चाहिए? हाईली, टू ले मेच्योर एग्स दे नीड हाईली न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है, उनको न्यूट्रिशियस खाना चाहिए, और ये न्यूट्रिशन उनको कहां से मिलता है? फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, ये उनको ब्लड से मिलता है। दैट्स वाई देयर फीमेल्स जो है दे मोस्टली फीड ऑन ब्लड ओनली। ओके, मेल्स जो होते हैं तो वो तो वेजिटेशन के ऊपर भी फीड कर लेते हैं। दिस इज क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है। अगर आप बेटे अब इन तीनों को ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 स्पीशीज, है ना, ये तीनों कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं। क्यूलेक्स किसको स्प्रेड करता है? फाइलेरियासिस, ठीक है, उसमें से वन ऑफ द फाइलेरियासिस लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को हम कहते हैं एलिफेंटियासिस, ठीक है, प्रीवियस सेशन में हमने इसके बारे में सुना था, ठीक है, दैट इज एलिफेंटियासिस। सो दीज आर द डिजीजेस दैट आर, ये कौन सी डिजीजेस ये हैं? वेक्टर्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द वेक्टर्स दैट कैरी कॉजेटिव एजेंट्स। दीज आर फ्लाइज, ठीक है, वेरियस फ्लाइज, हाउस फ्लाई, ये भी क्या करती है? कैरी करती है टाइफाइड, कॉलेरा, इनके कॉजेटिव एजेंट्स को। दिस इज सैंड फ्लाई, ये कैरी करती है काला आजार के कॉजेटिव एजेंट को। टसी फ्लाई, दिस कैरी स्लीपिंग सिकनेस के कॉजेटिव एजेंट को कैरी करती है, ठीक है। सो ऑल दीज फ्लाइज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। गंदगी के ऊपर बैठेंगी, उनके एग्स को कैरी करेंगी, ओके। सो इस तरह से फ्लाइज क्या करती हैं? इन डिजीजेस को स्प्रेड करने में हेल्प करती हैं। दीज आर द अनदर एग्जांपल्स ऑफ द वेक्टर्स। दिस इज रैट फ्ली, रैट फ्ली किसको लेके किसको स्प्रेड करता है? प्लेग को। डॉग, आपने सुना होगा, डॉग्स, मंकीज, ठीक है, रेबिड डॉग जो होता है दैट कैरीज रेबीज वायरस, ठीक है, वो रेबीज डिजीज को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। दीज आर द वेक्टर्स ऑफ रेबीज डिजीज। This picture is showing the various methods, okay, various means of spread of the diseases from the infected person to healthy one, okay, by the direct contact, by the air, by indirect contact, by through fluids or by food or by some vectors, okay. So this is all about the today's session, okay, and tomorrow we will continue with the new topic. Till then, revise it and stay safe. Take care. Bye bye.